पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 2 क्लासों में मनन चिंतन कर रहे थे। ईसा मसीह ने कलीसिया की स्थापना पेत्रुस नाम के चट्टान पर किया है और स्वर्ग राज्य की कुंजी अधिकार कलीसिया को दिया। आज हम लोग उसके साथ साथ मनन चिंतन करेंगे। कैथोलिक कलीसिया में एक शब्द इस्तेमाल करता है जिसको मैजिस्टीरियम कहते हैं। मैजिस्टीरियम शब्द का अर्थ यदि हम देखेंगे, वो कलीसिया का एक अधिकार, प्रामाणिक अधिकार को कहते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, वो निर्णय करना, उसकी जो घोषणा कलीसिया आधिकारिक रूप से करते हैं और कलीसिया के सारे सदस्यों को उसको मानना ही पड़ता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आदिम काल से जिस विश्वास सत्य को कलीसिया मानते आए हैं, यदि कलीसिया के अंदर ही कुछ लोग अपने बुद्धि, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उसके खिलाफ जब बोलने लगता है, तब कलीसिया उसके ऊपर आधिकारिक रूप से पढ़ाई करते हैं, चर्चा करते हैं। इसके बाद उसका जो निर्णय है, कलीसिया अर्थात संत पापा आधिकारिक रूप से उसको घोषणा करते हैं। इन 2020 वर्षों में ऐसे अनेकों घोषणाएं हो चुके हैं। कलीसिया में नाना प्रकार के पाखंडता आए, पाखंडी लोग नाना प्रकार के विवाद खड़ा किए। कलीसिया के पुरोहित, कलीसिया के बिशप जो विश्वास सत्य के खिलाफ में गए, तब कलीसिया विशेष सिनड को बुलाते हैं, महासभा को बुलाते हैं, उस विषय पर चर्चा करते हैं, बाइबल के आधार पर, अन्य बातों के आधार पर उस पर स्टडी करते हैं और एक निर्णय पर पहुंचते हैं। उसको कलीसिया आधिकारिक रूप से घोषणा करते हैं। इसके बाद कलीसिया में वो माननीय है। आज तक जितने भी इस प्रकार प्रामाणिक रूप से, आधिकारिक रूप से घोषित किया है, चर्च का इतिहास है, इन 2020 वर्षों में आज तक ऐसा कोई घटना नहीं हुआ वो गलत साबित हुआ। ये पवित्र आत्मा का एक विशेष कृपा संत पापा को जो प्राप्त है, जो अधिकार ईसा मसीह से संत पापा को जो अधिकार प्राप्त है, उस पवित्र आत्मा की कृपा उस अधिकार के द्वारा सत्य की घोषणा करने में मदद करते हैं। इसी को कलीसिया मैजिस्टीरियम कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 891 और 92 में इस विषय में लिखा हुआ है और संत पापा से जुड़े हुए बिशपों का लोकल सिनड भी इसी प्रकार का उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कोई मुद्दे के ऊपर आधिकारिक रूप से घोषणा कर सकते हैं और वो कलीसिया के लिए माननीय बात भी है। यूथ कैटेकिज्म 143 के अंदर इस विषय में लिखा हुआ मिलेगा और वतिकान सेकंड काउंसिल, वतिकान फर्स्ट, सबों में इस विषय में चर्चा हुई है और संत पापा का इस अधिकार, प्रामाणिक अधिकार को स्वीकार किया है। तो कैथोलिक कलीसिया संत पापा द्वारा देने वाले ऐसे आधिकारिक शिक्षा को मानते हैं। इसी को ही मैजिस्टीरियम कहते हैं।
तो उदाहरण कई है। माता मरियम ईश्वर की माँ है। माँ मरियम के विषय में 4 विश्वास सत्य की घोषणा हो चुका है अभी तक। माता मरियम के विषय में वो भी आगे क्लास में हम लोग शामिल कर सकते हैं। माता मरियम के विषय में 4 अभी तक इस प्रकार का आधिकारिक घोषणाएं हुआ है, उससे विश्वास सत्य कहते हैं। तो विवाद हुआ था, माता मरियम को ईश्वर की माँ नहीं कहना, माता मरियम को केवल यीशु की माँ कहना है। सोचने में हमें भी सही लगेगा ऐसा, यीशु की माँ बोलना है, ईश्वर की माँ कैसे, सृष्टिकर्ता की माँ कैसे बोल सकता है? इसका मतलब है ईसा मसीह सृष्टिकर्ता नहीं है, इसलिए यीशु की माँ बोलना है। यदि ईसा मसीह सृष्टिकर्ता है तो सृष्टिकर्ता की माँ बोलने में कोई गलती नहीं है। यदि ईसा मसीह ईश्वर है, मरियम को ईश्वर की माँ बोलना गलती नहीं है। उसी के द्वारा हम ईसा मसीह को ईश्वर मानते हैं, स्वीकार करते हैं। मां मरियम को ईश्वर नहीं बोल रहे। ईश्वर की मां बोलने में ईश्वर से भी बड़ी है मां कर करके भी कलीसिया नहीं सिखाते। कलीसिया ईसा मसीह को आदर सम्मान देने के लिए ईसा मसीह ईश्वर ये स्वीकार करते हैं, ईश्वर की मां कह करके मरियम को बुलाते हुए। तो इस प्रकार प्रामाणिक बातों की घोषणाएं, अनेकों बातों की घोषणाएं हुए। इसी को ही मैजिस्टीरियम कहते हैं। जो विवाद, जो विश्वास सत्य चल के आ रहा था, लोग विश्वास करते आ रहा था, किसी के द्वारा उसके खिलाफ बोलना, सिखाना शुरू करते हैं, तो कलीसिया आधिकारिक रूप से जिस सत्य की घोषणा करता है उसका नाम है मैजिस्टीरियम। तो आज इतना ही क्लास है। आगे हम लोग फिर से कलीसिया के विषय में, कलीसिया की अनेकों बातों पर मनन चिंतन करेंगे। आपसे अनुरोध है, आप इस चैनल को अनेकों लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा, फेसबुक होगा आदि में, ताकि जन जन तक ये क्लास, धार्मिक क्लास पहुँचे। हमारा कैटेकिज्म का ये क्लास सब लोग सीखें, ताकि उनके मन से जो भी डाउट है वो दूर कर सकें। आप अपने मन में इस विषय में हो या अन्य किसी विषय में डाउट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आप लिख सकते हैं। मैं उसकी पढ़ाई कर आपको उसका उत्तर किसी न किसी क्लास में देते रहूँगा। तो मेरे साथ क्लास में भाग लेते रहिए और अन्य लोगों तक भी ये क्लास पहुंचाइए, ताकि सब लोग हमारे क्रिस्तीय विश्वास पर मजबूत हो सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।